उस रात मैंने खुद को उस भूतिया घटना का हिस्सा पाया। साल था 1985। एक पुराना सा गांव और गांव के बाहर खड़ा एक विशाल बरगद, जिसकी जड़ें जमीन से नहीं, जैसे अंधेरे से निकली हो। कहते हैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर की गई बातें हमेशा पूरी नहीं होती। बरगद के नीचे लकड़ी की टूटी बेंच पर बैठे थे दो आदमी। शाम ढल चुकी थी और रात धीरे धीरे पास आ रही थी। आज फिर वही ठंड। हर बार इस पेड़ के नीचे बैठते ही किसी की मौजूदगी एहसास होने लगती है। तू भी ना रमेश, हर बार डर की बात शुरू कर देता है। पर सच कहूँ, आज यहाँ कुछ अलग सा लग रहा है। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर अचानक रमेश की नज़र बरगद की जड़ों पर गई, जहाँ अंधेरा कुछ ज़्यादा ही गहरा था। श्याम, तुझे चाचा याद हैं? कौन से चाचा? वही जो भूतों की कहानियाँ लिखा करते थे। श्याम का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उस चाचा के बारे में गांव में सिर्फ कहानियाँ ही नहीं, बल्कि डर भी चलते थे। लोग कहते हैं चाचा सिर्फ कहानियाँ नहीं लिखते थे, उन्होंने वो सब खुद देखा था और कुछ हादसे उनके साथ भी हुए थे। उसी पल बरगद के पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। अंधेरे की गहराई में बरगद के पेड़ के पीछे एक परछाई धीरे धीरे सामने आने लगी। अरे ये तो चाचा हैं। कहाँ थे आप इतने दिनों से चाचा? मैं तो अपने पुराने किस्से में खो गया था, लेकिन आज रात कुछ अलग होने वाला है। तीनों ने मिलकर चाचा को ध्यान से सुना। बरगद के नीचे की हवा भी मानो ठहर सी गई थी। मैंने एक रात एक ऐसा गांव का सफ़र किया था जहां हर कदम पर अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। जैसे जैसे चाचा की कहानी आगे बढ़ी, तीनों की दिलचस्पी और भी बढ़ती गई और रात की गहराई में हर कहानी के साथ एक नया रहस्य खुलता गया। उस रात मैंने जो देखा वो शायद दुनिया की सबसे डरावनी बात थी, और अब तुम सबको भी वो सुननी होगी। अब कहानी का असली मोड़ आने वाला था, जब चाचा अपने अनुभवों को बयां करेंगे। चाचा की कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। जब वो उस गांव की ओर बढ़े तो उन्हें कुछ अजीब संकेत मिलने लगे। मैंने देखा कि हर घर के बाहर कुछ अजीब निशान बने हुए थे और लोगों की आंखों में एक अनजाना डर था। जैसे जैसे चाचा गांव के अंदर गए, उन्हें महसूस हुआ कि हर गली में एक कहानी छुपी हुई थी। एक रात मैं उस गांव की एक पुरानी हवेली में गया, जहां परछाइयाँ भी चुपचाप चलती थी। हवेली के अंदर चाचा ने महसूस किया कि हर कमरा एक नई कहानी कहता था। मैंने देखा कि उस हवेली के आंगन में एक पुराना दर्पण था, जिसमें अतीत की परछाइयाँ दिखाई देती थी, और इसी दर्पण ने चाचा को उन रहस्यों की ओर इशारा किया जो अब तक छुपे हुए थे। उस रात मैंने जो देखा वो शायद कभी किसी ने नहीं देखा, और उस अनुभव ने मुझे एक नई दृष्टि दी। अब चाचा की कहानी के ये पहलू तीनों को और भी करीब ले आए, और रात की गहराई में उनका उत्साह बढ़ता गया। जैसे ही चाचा ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई, तीनों की जिज्ञासा और भी बढ़ती गई। हर शब्द में एक नया रहस्य छिपा था। एक रात जब मैं उस हवेली के तारखाने में उतरा तो वहाँ मुझे एक पुराना ग्रंथ मिला, जिसमें उन भूतिया घटनाओं का सच लिखा था। चाचा की बातें सुनकर रमेश और श्याम की
बेचैनी बढ़ती गई, क्योंकि हर मोड़ पर कहानी और भी डरावनी होती जा रही थी। उस ग्रंथ में लिखा था कि जो भी उस हवेली में रात बिताता है वो अतीत के भूतों से मिल सकता है। तीनों ने ध्यान से सुना और चाचा की बातों में एक अनकहा डर भी महसूस किया। लेकिन इन कहानी का अंत अभी बाकी था, क्योंकि उस रात मैंने खुद को उस भूतिया घटना का हिस्सा पाया। जैसे ही कहानी आगे बढ़ी, तीनों के बीच का तनाव भी बढ़ता गया और रात की गहराई में कहानी ने नया मोड़ लिया। अब जब रात अपने चरम पर थी, चाचा ने अपनी कहानी का सबसे रहस्यमय भाग खोलना शुरू किया। उस रात जब मैं उस हवेली के सबसे पुराने कमरे में पहुंचा, तो वहां मुझे एक ऐसा दृश्य दिखा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चाचा की बातें सुनते सुनते रमेश और श्याम की आंखों में भी वह डर साफ दिखने लगा। मुझे उस कमरे में एक ऐसा एहसास हुआ मानो अतीत की हर परछाई मेरे पीछे पीछे आ रही हो। और जैसे जैसे चाचा आगे बढ़ते गए, तीनों का रोमांच और भी बढ़ता गया। अंत में मुझे एहसास हुआ कि उन भूतिया घटनाओं का असली राज क्या था और कैसे वो सब हमारे बीच जुड़ा हुआ है। और इस तरह चाचा की कहानी ने तीनों को एक नई समझ दी और रात की गहराई में सबने मिलकर उस रहस्य को जाना। आखिरकार चाचा की कहानी खत्म हुई और तीनों ने महसूस किया कि उन अजीब रातों का असली मतलब क्या था। तो दोस्तों, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मिलता हूँ किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।